नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानलो में। आज हम बात करेंगे 7वें, 8वें, 9वें और 10वें क्वेश्चन की, जो कि है एक्सरसाइज 6.3 का क्लास 8th मैथ की। इनको हम सोल्व करेंगे। तो चलिए 7वां जो क्वेश्चन है, 7th जो क्वेश्चन है उसको सोल्व कर लेते हैं। NCERT बुक हम कर रहे हैं। तो द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, इसमें दिया गया है जो स्टूडेंट हैं क्लास 8th के किसी भी स्कूल के, उन्होंने दान किए हैं 2401 रुपये। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में उन्होंने दान किया है। हर एक स्टूडेंट ने उतने ही रुपीस दान किए हैं जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर। तो हमें नहीं पता नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास के अंदर, तो एक स्टूडेंट ने उतना ही डोनेट किया है जितने स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर। तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं क्लास के अंदर। तो मान लेते हैं कि जो x हैं, अब हमें तो पता नहीं कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम मान लेते हैं x जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, जो क्लास 8th में है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब अगर हम बात करें जो टोटल मनी डोनेटेड है, जो टोटल मनी डोनेट की है, दान की है, तो वो कितनी हो जाएगी। तो हमने माना कि x जो है वो तो स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और इतनी ही मनी इन्होंने दान की है, यानी कि इंटू x हो जाएगा। एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि एज मैनी रुपीज़ यानी कि दोनों ही x हैं। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो टोटल जो है हमारी मनी डोनेट आ जाएगी। x स्क्वायर है, लेकिन मनी की वैल्यू हमें दी है कि उन्होंने कितने डोनेट किए हैं, 2401 रुपये। तो यानी कि ये जो x स्क्वायर है ये किसके बराबर आ जाएगा, 2401 रुपये के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से अगर x की वैल्यू देखें तो ये किसके बराबर आ जाएगी, √2041 के, यानी कि इसका अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटकर यहाँ आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बना लेते हैं 2401 के। 24 क्योंकि अंडर रूट है तो हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 2401 के हम जो फैक्टर बना लेते हैं, तो ये किस पे जाएगा, आप 3 पे करके देखें क्योंकि लास्ट में 1 है, फिर 7 पे करके देखें। जब आप 7 पे करके देखेंगे तो ये चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 343, 7 ये 21, 3 बचे 7 चौको 28 और 2 बचे 7 ये 21, तो 343 आ जाएगा। फिर 7 पे अगर आप इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 49। तो ये आपको खुद करना है, ये हम कर चुके हैं। फिर 7 पे जाएगा, 7 7 जा 49, और फिर 7 पे जाएगा, 7 1 जा 7। अब इसके हम फैक्टर बना लेते हैं। तो दो दो जोड़े हम देख लेंगे, यानी कि 2 7 की जगह 1 7 लिखेंगे, इन 2 की जगह 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो ये क्या आ जाएगा, 7 × 7 आ जाएगा। जोड़ों की जगह हमें सिर्फ 1 लिखना है, इन 2 की जगह 1 7, इन 2 की जगह 1 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे 7 7 हमने सारे लिख लिए। उसके बाद जो है इन 2 की जगह जो है हमारे पास 1 1 7 आ जाएगा, यानी कि 7 × 7 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट जो है हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, 7 का स्क्वायर आ गया। तो इन 2 की जगह ये जो इसके फैक्टर बने थे 2401 के, हमने अंदर लिख लिए पहले 7 7 7 7। अब इन 2 की जगह 1 7 लिख लिया, इन 2 की जगह 1 7 लिख लिया, स्क्वायर रूट हट गया, यानी कि 7 × 7 बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, और ये बन गया 49। यानी कि जो 49 है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर। ये समझ गए होंगे। 2401 के फैक्टर बनाए, इनको अंडर रूट में लिखा, और फिर 2 2 के जोड़े का 1 1 लिख लिया, और अंडर रूट के बाहर आ गए। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन रहता है। इस तरह से हम सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो 8th क्वेश्चन जो हमें दिया है वो दिया है 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड, यानी कि इतने पौधे जो हैं 2025 पौधे जो हैं प्लांट किए गए हैं गार्डन के अंदर लगाए गए हैं, और उनको इस तरह से लगाया गया है कि ईच रो कंटेन एज मैनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रो। इसको समझिए ध्यान से। इन्होंने कहा है कि जैसे ऐसे रो हैं हमारी, इस तरह की रो हैं, और इन रो के अंदर जो है प्लांट्स को लगा दिया। जैसे हमने मान लीजिए ये प्लांट्स लगा दिए हैं, और ये कहते हैं कि इतने ही पौधे लगाए गए हैं जितनी रो है हर एक रो में। इसको ध्यान से समझिए। प्लांट हमने लगाए गार्डन के अंदर, और इस तरह से लगाए ईच रो यानी कि ये वाली रो, एक रो मान लीजिए। ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रो। अगर रो कितनी है, 1 2 3 4 5 रो हैं, तो हर एक रो में 1 2 3 4 5 ही प्लांट लगेंगे। तो ये इस तरह से बोल रहा है कि ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रो। जितनी नंबर ऑफ रो हैं हर एक रो में उतने ही प्लांट हैं। अगर 5 नंबर ऑफ रो है तो हर एक रो में
5 ही प्लांट हैं। अगर 6 नंबर ऑफ रो होती, अगर हम मान रहे हैं एग्जाम्पल, तो हर एक रो में 6 नंबर ऑफ प्लांट ही होते, जितनी रो उतनी ही एक रो के अंदर प्लांट। तो ये कहना चाहता है। तो चलिए, हमें नहीं पता कितनी रो हैं, अब हमें ये तो हमने एग्जाम्पल लिया, लेकिन हमने नहीं पता कि कितनी रो हैं, तो हम उसको मान लेते हैं एक्स। एक्स क्या है? नंबर ऑफ रोज। तो हम इनको मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ रो हैं वो एक्स हैं हमारे पास, तो क्योंकि हमें नंबर तो पता नहीं। अब इसी तरह से जो x मान लेते हैं नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, तो ये भी हम मान लेते हैं कि x ही है नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो के अंदर, यही होगा। जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ रोज क्या है? x, और x फिर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, यानी कि अगर 5 नंबर ऑफ रो हैं तो 5 ही होंगे हर एक रो में प्लांट, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। यही चीज हमने यहाँ पे लिख दी उसको कन्वर्ट करके। अब टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स देखें अगर, तो वो क्या आएगा हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, इसकी बात करें तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास x इंटू एक्स का, यानी कि x इंटू एक्स आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? x का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x जो है नंबर ऑफ रो है, x ही उनमें प्लांट है हर एक रो में, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट क्या आ जाएगा? x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर आ गया टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। अब देखिए, लेकिन इसकी वैल्यू दी है 2025, जो टोटल प्लांट है 2025 हमें दिया है, यानी कि एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 2025 के बराबर, और x की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट 2025 आ गई। अब 2025 के हमें फैक्टर बना लेने हैं, तो 2025 के फैक्टर बना लेते हैं, जो हम पहले मेथड पढ़ चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको, ये 5 है पीछे, तो 3 या 5 पे जाएगा, तो 3 पे आप इसको करके देखेंगे जब, तो ये चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 675 आ जाएगा। फिर आप 3 पे इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 225 आ जाएगा। और फिर आप, हम इसको सोल्व कर चुके हैं तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको ये सोल्व करना है। यहाँ 75 आ जाएगा। अब जो 75 है, जब आप 3 पे करेंगे, 25 दिए क्या होता है? 75, यानी कि 75। अब 25 3 पे तो जाएगा नहीं, 5 पे जाएगा, और 5 जो है 5 पर ही जाएगा, तो ये हमारे फैक्टर बन गए। अब इस अंडर रूट की जगह जो है हमें सारे नंबर जो है ये लिख देने हैं, 3 3 3 3 5 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 3 3 3 और 5 और 5। तो इस तरह से ये हमने सारे फैक्टर इसके अंदर लिख दिए। अब यही है, जो जोड़े हैं वो हमें बना लेने हैं, और इनका एक एक नंबर बाहर ले लेना है, अंडर रूट हट जाएगा। 3 3 और 1 5, इसकी जगह 1 3, इसकी जगह 1 3 और इसकी जगह 1 5, यानी कि 3 3 9 9 5 45, या फिर 45, 9 5 जा 45। तो 45 जो हैं ये नंबर ऑफ रो हैं, 45 हैं, और जो नंबर ऑफ प्लांट है ईच रो में वो भी 45 है, यानी कि इस तरह से जो रो है हमारे पास 45 रो हैं, इस तरह से 45 लगी हुई हैं, और हर एक रो में यहाँ पर भी जो है 45 प्लांट लगे हुए हैं। तो इस तरह से 8th जो न्यूमेरिकल है आप सोल्व करेंगे। चलिए 9th की तरफ चलते हैं। जो 9th न्यूमेरिकल है हमारे पास, हमें क्या करना है? फाइंड द स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ नंबर 4 9 10, यानी कि एक ऐसा नंबर जो है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हमें निकालना है जो कि डिविजिबल हो 4 9 10 से, तो ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस तरह का नंबर निकालने के लिए सीधा जो नंबर हैं 4 9 10, इनको हम फैक्टर के थ्रू देख लेते हैं कि इनके जो फैक्टर हैं वो क्या बनते हैं। पहले 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 9 का कुछ नहीं, 2 5 जा 10। अब जो है 3 पे जाएगा, 2 ऐसे ही, 3 3 9 और 5 भी ऐसे ही। अब फिर 3 पे चला जाएगा, अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, या रहने दीजिए, 2 3 5 हैं, अलग अलग नंबर है, तो ये जो फैक्टर है ये बन जाते हैं। यानी कि यहाँ पे ये क्या आया, इनको लिख लेते हैं 2 इंटू, एलसीएम निकालना है हमें, तो जो एलसीएम आएगा वही तो इन सारे नंबर से डिविजिबल होगा। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इन सब को हम लिख लेते हैं 2 3 5। अब देखिए 2 3 2 3 5, 2 3 2 3 5, ये हमने लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे जो है 2 और 2 ये बन जाता है हमारा जोड़ा, तो 2 2 का जोड़ा बन गया। ये 3 3 है, तो यहाँ पे 3 3 का जोड़ा भी बन गया, लेकिन 5 हमारा अकेला है, ये तो अकेला है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें क्या है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो हमें एक 5 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 5 का क्या मतलब है कि जो टोटल है हमारा, जो टोटल आया नंबर, ये क्या आया? 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, 36 पंजे 180 आ गया।
लेकिन अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो इस 180 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जो नंबर आएगा वो आएगा 900। तो ये आप समझ गए होंगे, रिक्वायर्ड जो नंबर है वो है 900, क्योंकि यहाँ पे 5 अकेला था। तो हमें क्या है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो है फाइंड आउट करना था जो कि डिविजिबल हो बाय ईच ये। तो हमने जो है इस तरह से इसके फैक्टर बना लिए, क्योंकि डिवाइड करके देख लिया एक तरह से 2 से 3 से, और ये बना लिए। अब जो कमी पड़ी हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया और ये नंबर आ गया। तो ये 9th क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। चलिए चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन भी इसी तरह का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है हमें इसके अंदर। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे जो है ये है 8, 15 और 20 है हमारे पास, और वही है नंबर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। अब कौन सा नंबर डिविजिबल होगा तो वही हमें देखना है। 8, 15, 20 का हमें जो है एलसीएम पहले जो है निकालना है। पहले फैक्टर बना लेते हैं। 2 चौके 8, 15 का ऐसे ही रहेगा, 2, 10, 20। अब फिर 2 पे चला जाएगा, 2 दूनी 4, 15 ऐसे ही रहेगा, 2 पंजे 10। अब जो है ये 5 पे जा सकता है, 5, 2 ऐसे ही रहेगा, 5 तिये 15, 5 एकम 5। अब देखिए क्या नंबर बने, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 और 3, यानी कि हमारे पास क्या बना, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, ये बना हमारे पास। यहाँ पे 2 का जोड़ा है, लेकिन 5 अकेला है, फिर 2 अकेला रह गया, 3 अकेला रह गया, यानी कि इसके साथ तो हमें ये तीनों ही नंबर मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे कि 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, 40 तिये कितना होता है 120। अब इसके साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, ये तीनों नंबर दोबारा से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि अकेले अकेले हैं। 5 दूनी 10 और 10 तिये 30, यानी कि 30 को इससे मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। और जब आप 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 12 तिये 3600, यानी कि डायरेक्ट जो है अगर नंबर देखें तो ये आ जाता है 3600। ये है रिक्वायर्ड नंबर हमारा। पहले हमने फैक्टर बना लिए, इसके एलसीएम निकाल लिया, और फिर जो है इसके अंदर जो जो कमी थी, जोड़ा जिसका नहीं बना, 5 का नहीं बना, 2 का नहीं बना, 3 का नहीं बना, पहले इसको सारे को मल्टीप्लाई करके 120 आ गया, और फिर जो जिनका जोड़ा नहीं बना उनको मल्टीप्लाई कर लिया, 5 दूनी 10 या 30, और इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3600 नंबर आ गया। तो इस तरह से देखिए आप जो है हर एक क्वेश्चन जो है सोल्व कर सकते हैं, और जो एक्सरसाइज 6.3 है उसके हमने हर एक क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो इसी तरह से अगर आप जो है एक्सरसाइज सोल्व करना चाहते हैं आगे भी, तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमें कमेंट करें, और हम जो है उनको क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।